हाँ जी बच्चों, कहाँ तक पहुंच गए हैं बेटा? स्क्वेमस हो गई थी, बट निकालिए कॉपी अपनी, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। स्क्वेमस में 3 एग्जाम्पल पूरे किए थे। यस, पीछे भी है क्या? ओके, सारे हो गए अपने तो, है ना। चलिए नेक्स्ट आइएगा, अगली एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हेडिंग डाल दो नेक्स्ट। मैंने कहा था 2 पार्टीशन करने हैं आपको, है ना। तो एक पार्टीशन में तो अपन ने कवर कर लिया किसको, स्क्वेमस को। दूसरे पार्टीशन पर लेते हैं बच्चों सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल। सीआरटी साथ में ही रखो, अंडरलाइन कर लो। वैसे हम लोग ऑलरेडी इस पेज की पहले बात भी की थी, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बेटा बातें नहीं पीछे, जल्दी कॉपी ओपन करो, क्योंकि अभी छोटे छोटे पॉइंट इनको आगे बढ़ाएं। देखो बेटा, सिर्फ ये आप जानते ही हैं, और क्यूबॉइडल में आ गया क्यूब लाइक सेल्स, लेकिन साथ में याद रखना है विद राउंड न्यूक्लियस। देखो ये वाला वर्ड पहले भी आया, लेकिन पहले था राउंड, अब लार्ज राउंड। तो बस यही डिफरेंस आपको स्टार मार्क करना है। पहले न्यूक्लियस कैसा था स्क्वेमस में, राउंड, अब हो गया लार्ज राउंड। न्यूक्लियस का लोकेशन सेंट्रल होगा यहां पर, तो ये भी अपन जान सकते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस। ओके, अब देखो बेटा, यहां तो आप समझ गए हैं कि जो अपनी क्यूबिकल एपिथेलियम है में जो सेल्स आप देखेंगे ना, उन सेल्स में अपने आप में एक विड्थ बढ़ गई है और एक लेंथ भी इंक्रीज हो गई है। तो कुल मिला के यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो अब सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन हो सकता है। परफेक्ट। लेकिन एक बात और है, आपको स्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, यानी कि लेंथ विड्थ बढ़ते देख रहे हैं, तो आप मॉडिफिकेशन भी लगा सकते हैं। तो ओवर होते हैं ए बी एंड सी। कंफर्म। देखो एक तो बिल्कुल सिंपल है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक पे सी लिया, कंफर्म, और एक के ऊपर लगा देते हैं हम। तो आप देखिए इस तरीके से आपके 3 सिंपल क्यूबॉइडल के, जो हमें ध्यान में रखना है, सिंपल वाला, सीलिया वाला और ब्रश बॉर्डर वाला। कंफर्म। अब आप देखो, बनाइए पहले मेरे साथ साथ, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में बना लो साइड में, उससे आसानी से याद। तीनों बना दीजिए। देखो पहले का जो नाम है वो हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरे का नाम होगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल, और तीसरे का नाम होगा ब्रश क्यूबॉइडल। माइक्रोलाई से क्या बनेगा, ब्रश बॉर्डर। राइट, नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके, अब आप तीनों का फंक्शन देखें अपन यहां तो, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये तो कॉमन फंक्शन है तीनों का, यानी इनको आप तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मोटाई बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो स्टोर भी कर सकते हैं और बना के रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां सीलिया लगे वहां पर आपको फंक्शन देना है। देखो अब प्राइमरी फंक्शन में, हालांकि प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो एक्टिविटी है वो सीलिया की ज्यादा मिलेगी। तो ये सब आ जाए और बहुत आंसर नहीं, तो फिर आपका फॉर्मेट चला जाएगा कंडक्शन कंडक्शन का। और ब्रश बॉर्डर का जो मेन फंक्शन है वो अपने को सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में चूज करना पड़े, तो आपको ध्यान, कंफर्म। तो ये हैं जिनसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है। मेनली एब्जॉर्प्शन की बात की है, इसमें कंडक्शन की मेनली बात होगी, और बैक
एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन तीनों के अंदर, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, कंडक्शन पर और एब्जॉर्प्शन पर। तो ये 3 टाइप अपने को हमें देखने को मिलते हैं और सभी में लार्ज राउंड न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बड़े एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी थायराइड फॉलिकल्स। आप जानते हैं थायराइड फॉलिकल इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और आपको मालूम होगा दिस फॉलिकल्स आर फाउंड इन थायराइड ग्लैंड। मिलेंगे कंफर्म? फॉलिकल को अपन बना के देखें तो इस तरीके से आप देखिएगा। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि इंडिविजुअल सेल को भी फॉलिकल कहते हैं और ग्रुप ऑफ सेल को भी फॉलिकल कहते हैं। जैसे कि ओवेरियन फॉलिकल्स, वहां पर एक सिंगल सेल भी फॉलिकल का वर्ड है, और यहाँ पर ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये भी फॉलिकल है। सो इंडिविजुअल के लिए भी और ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए, दोनों के लिए फॉलिकल वर्ड यूज होता है। तो यहां जो एपिथेलियम है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कंफर्म? अब आप फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री कि हम यहां आयोडीन लाएंगे ब्लड से, हमें मिलेगा टायरोसिन, याद कीजिएगा, और टायरोसिन से बनता है T3 and T4, बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड थायरोक्सिन। मिला के भी हम थायरोक्सिन कह सकते हैं यदि ग्रुप में पूछा गया है, और यदि इंडिविजुअल पूछा जाए तो T4 को बोलना है। देखो 3 बातें ध्यान रखना है यहाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो बार बार क्लियर करना चाहिए आपको। ग्रुप आ जाए T1 T2 T1 T4 एंड T3 T4, तो T3 T4 को थायरोक्सिन बोलना है, पक्का? फिर उसके बाद थायरोक्सिन तो बन जानते ही हैं, और यदि इन दोनों में बात की जाए तो T4 को बोलना है, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट इन दोनों की बाइंडिंग का क्या है? T4 है। कौन ज्यादा बनता है? कितना परसेंट? 80%। 20% क्या बनता है? T3। बट फाइनली एक्शन कौन करता है? T3, बिकॉज T3 हैविंग वन एक्टिव साइट फॉर द, ठीक है? या तो 4 हो गए ना, 4 आयोडीन बाइंड हो गए, तो ये तो फुली सेटिस्फाई, ये रिएक्शन कर ही नहीं सकता। दिस इज द लेस एक्टिव, दिस इज मोर एक्टिव, but this is 20%, this is 80%. And inside cell, due to the cytoplasmic reaction, all T4 converts into T3 by removal of one iodine molecule. तो लास्ट में तो T3 एक्शन करता है, लेकिन फिर भी हम T3 को अकेले को थायरोक्सिन नहीं बोलते, क्योंकि हम एक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनता है। प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनता है? T4 बनता है। कंफर्म? और ये सारा जो फंक्शन क्रिएट होता है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जरिए ही होता है, जो हमको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी इसकी सिंथेसिस हिस्ट्री होती है अपने आप के अंदर। और फाइनली आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी हो भले ही, दैट वन इज रिलेटेड टू BMR रेगुलेशन। याद आया आपको? मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन करेगा, वो अपने को ध्यान में रखना है। तो इस एग्जाम्पल है जो अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड पर आते हैं, एसिनी, जहां सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी, या वर्ड यूज होता है एसिनार सेल। तो एसिनी ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की जो एसिनी है वहां पर आपको ये वाली सेल्स देखने को मिलेंगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो आप जानते हैं कि लीवर का एक लोब राइट और लेफ्ट दोनों से प्रोजेक्टेड हुई यहां पर बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है वो मर्ज होगी सिस्टिक डक्ट के साथ। ब्लैडर की डक्ट का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। देन फाइनली कॉमन बाइल डक्ट कंबाइंड विद द पेनक्रेटिक डक्ट, और लास्ट में ये ओपन होगी बच्चों किसमें? ड्यूडीनम के अंदर। कंफर्म? बना इस डायग्राम को छोटा सा देखिए, लेबलिंग वगैरह सब बात की बातें हैं। तो लिवर है, दिस वन इज बाइल डक्ट, आगे भी काम आ जाएंगे ये एग्जांपल। लिवर, बाइल डक्ट, तो
हमें मिलेगी सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, है ना। आगे वाली एपिथेलियम लिख रहा हूं मैं यहां पर, उससे ध्यान रहेगा। फिर ये गॉल ब्लैडर है, भी कॉल्यूमनरी मिलती है, और उसका एक वेरिएंट है ब्रश बॉर्डर, वो यहां देखने को मिलेगा। जो एपिथेलियम है वो है ब्रश कॉल्यूमनर, नॉट क्यूबॉइडल। अभी क्यूबॉइडल की बात ही नहीं है एपिथेलियम पर, क्योंकि डायग्राम दोबारा, कॉल्यूमनर एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर इसमें। और आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या करेगा, डाइल्यूटेड बाइल को कॉन्सेंट्रेट में बदलेगा, पीता है, वो एक्चुअल एपिथेलियम होता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा ना। फिर आप जानते हैं यहां पर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होगा, दैट यू नो अबाउट दैट, ठीक है। और फिर यहां ये नीचे पैनक्रिएटिक डक्ट है, दिस वन इज पैनक्रिएटिक डक्ट। देखो बहुत सारी डक्ट आती है, बहुत सारी एपिथेलियम के टाइप में। पैनक्रिएटिक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्या मिलेगी बेटा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है, पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर। और फिर इसके बाहर ये लगा हुआ है पेनक्रियास, ये लीजिए। अब आएंगे हम एक्चुअल में हमारी एपिथेलियम पर, क्योंकि पेन, लेकिन तब तक देखो आपके टाइप्स में जो आगे देखेंगे वो अपन ने पहले डिक्टेट कर दिया, ठीक है। अब जब हम यहां पहुंचे तो आप जानते हैं यहां पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और ये भी आप जानते हैं कि इसमें एक्सो और एंडो दोनों पार्ट होते, यू नो अबाउट दैट। एक्सोक्राइन कितना होता है, 98 टू 99, और 1 से 2% आइलेट्स ऑफ लैंगर है होते हैं उसमें, 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक ही बात है, और एक एफ सेल पीपी सेल, याद आया। वो तो बात करनी नहीं है इस एसिनी की, ये है वो एसिनी जिसके अंदर होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसका काम पैनक्रिएटिक जूस सिक्रे, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन यही एपिथेलियम। तो अल्टीमेटली आपको यहां कम से 4 सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और सिंपल क्यूबॉइडल, इस पूरे पाथ में 4 टाइप के एपिथेलियम है। फिर आप जानते हैं ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट टाइप, ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, दोनों मिलके क्या बनेगी, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और ये ड्यूडेनम है, कंफर्म में खुलेगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, याद आ गया सारा। तो ये हमेशा मतलब याद रहनी चाहिए आप, बेस चलती कैसे है, क्योंकि इन चीजों पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन का अपने आप में ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा पार्ट है। कंफ्यूजन भी होता है, और नहीं याद हो तो लगता है आंसर तो आता है मुझे, और तुक्का लगते ही गड़बड़ हो जाती है। कंफर्म, हाँ बेटा, लिवर में और बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट दोनों के अंदर आपको सिंपल कॉल्यूमनर मिलेगी ना यहां से। हाँ बेटा, हाँ न्यूमोसाइड सेकंड जो लिखा था ना अपन, वो भी सिंपल क्यों, अभी लास्ट में यहां भी डाल देंगे उसको, कोई दिक्कत। बड़े नंबर 3 करो कंप्लीट पहले उसको, अभी हुआ नहीं आपका कंप्लीट। चारों एपिथेलियम पर एबीसीडी लिख लो आप, है ना। सिंपल क्यूबॉइडल को फर्स्ट दे देना, ए देन बी देन सी एंड देन डी, 4 एपिथेलियम याद हो जाएंगे यहां से। क्योंकि देखिए आप कहोगे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 102 पेज के 3rd पैराग्राफ में लिखा है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, बस वहीं पूर्ति हो गई सारी। ग्लैंड, यस,
और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कौन सा? एक्सोक्राइन। पैंक्रियास भी ग्लैंड है, लेकिन मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो इस तरीके से वो एक ही बात लिखकर कई सारी चीजें उसमें समाहित कर देते हैं, तो उससे अपने को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बढ़े बेटा, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कल हमने लिखे थे, नेफ्रॉन की बात की थी, बॉमन कैप्सूल और थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले छोड़ देते हैं, बाकी सब लेते हैं। देखो ट्यूब्यूल, इसमें मिला ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसी की वजह से यहां होता मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। यस, और आपको मालूम होगा यहां जो हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और एज थ्रेशोल्ड में डिवाइड करते हैं। हाई थ्रेशोल्ड सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे ग्लूकोसिड एसेट्रा, सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें? पीसीटी के अंदर। पीसीटी के बाद बच्चों हम ले रहे हैं थिक पार्ट, राइट? दो बार लिख रहा हूं थिक, एक डिसेंडिंग आर्म और एक एसेंडिंग आर्म का है। इन दोनों के अंदर मिलेगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर आप जानते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज फॉर द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। यू नो अबाउट दैट? व्हाई इट इज कंडीशनल? व्हाई इट इज कंडीशनल? आप दीजिए आंसर। यस यस, लगाओ दिमाग। मैंने कहा डीसीटी रिलेटेड टू कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ऐसा क्यों बोला जाता है? सोचने दो इसको, दिमाग लगाया, आएगा आंसर, इसको पता नहीं। कुछ ऐसा स्पेशल होता है डीसीटी पर? कोई अलग से कोई केमिकल आके इफेक्ट डालता हो? उस केमिकल के नाम से हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हुए, कुछ हार्मोन के नाम सुने? हार्मोन के नाम सुने? नेफ्रॉन पर वर्किंग करने वाले हार्मोन कौन से? यस, कभी पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर ग्लैंड के दो हार्मोन के नाम सुने? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन। अच्छा, एक हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन है जो यूट्रस पर काम करता है ना? एक बच रहा है, वो मुझे पता नहीं है। अब मैं यहां तक ले जाके छोड़ दिया हूं तुमको। यू नो अबाउट द पिट्रेसिन? यू नो अबाउट द पिट्रेसिन? यू नो अबाउट द वैसोप्रेसिन? व्हाट इज वैसोप्रेसिन? जो वेसल्स को प्रेस करेगा वो वैसोप्रेसिन। आर्टेरियल वॉल पर इसके रिसेप्टर होते हैं। तो आर्टेरियल की बात नहीं कर रहा मैं, तो नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं। यू नो अबाउट द डायूरेटिक? You know about the that is called anti-diuretic hormone. So where it is functional in our body? Where is DCT in our body? न्यूरॉन, न्यूरॉन के नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो होता है खरबूजे। इतनी सारी हिंट दे दूं ना तो मैं तो नकल कर होता अब तक। सही बात है कि नहीं? भाई तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो समझ में नहीं आती। बैच का नाम बदनाम मत करो भाइयों। तो इतनी क्लिक नहीं होता इतनी देर में। इतनी देर में तो मैं एडीएच का एक्शन बता देता पूरा, अब तक नाच नाच के और बता देता। क्या करो, होता है एक बार टीचर और वो भी मेरे जैसा, तो फिर तो फर्क तो पड़ता है बेटा। और ऑक्सीटोसिन कहां से सीक्रेट होता है बॉडी में? ये कौन? एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। सीक्रेट हाइपोथैलेमस से होता है या पिट्यूटरी से होता है? इसी को देने देना आंसर। सीक्रेट ये हाइपोथैलेमस से होता है। ध्यान रखना, मेरा तेरे को टारगेट करना नहीं, तेरी वजह से सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर, है ना बेटा? ये चीजें आती हैं बार बार, बैठिए। तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का, क्योंकि फिजियोलॉजी जहां टच होती है ना, तो एक ऐसी चीज है, यहां पूरा चैप्टर लिख दो एक ही एपिथेलियम पर, तो आपके बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे उसका, कोई बात नहीं। डीसीटी पर बेटा याद करो, एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों ही काम। एल्डोस्टेरोन के वर्किंग करने के तरीका होता है यार, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ये पंप एक्टिवेटर। और एडीएच
पोर एक्टिवेट करता है एक्वापोरिन, आपने नाम सुना हो। एक्वापोरिन से वाटर रीअब्सॉर्ब करवा देगा एडीएच, और सोडियम पोटेशियम पंप को चला के ये रीअब्सॉर्ब करवा देगा। तो उसका काम हो गया मेन आयनिक रीअब्सॉर्प्शन, और एडीएच का मेन काम क्या हो गया, वाटर रीअब्सॉर्प्शन। हालांकि बाकी जो दूसरे फंक्शन है, जैसे कि एडीएच में हमेशा वाटर ज्यादा आएगा, आयन कम आएंगे, एल्डोस्टेरोन में आयन ज्यादा आएंगे, वाटर कम आएगा, तो वाइस वर्सा भी होता है, बट मेन हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और डेसीटी जो है यहां इसलिए होगा क्योंकि दोनों हॉर्मोन सिंपल क्यूबॉइडल पर होते हैं। इस पर होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल पर, इन्हीं में एक्वापोरिन्स की अपन बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है कि नहीं? नहीं है, उसको भी मैं ले लेता हूं। कलेक्टिंग डक्ट, ध्यान रखिएगा, नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये हमेशा याद होना चाहिए बेटा। कि अपन जानते हैं मल्टीपल कलेक्टिंग डक्ट्स खुलती है, इसमें एक, सॉरी, मल्टीपल डीसीटी खुलती है एक कलेक्टिंग डक्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता, किसका बंटवारा करोगे आप। और यहां दो बातें ध्यान रखनी है, इसका जो अपर पार्ट है और इसका जो लोअर पार्ट है, उन दोनों सीलियम क्यूबॉइडल मिलेगा, बट एक जगह सीलियम मिलेगा, राइट। ठीक है बेटा, तो देखो अपर पार्ट में सिंपल क्यूबॉइडल और लोअर पार्ट में सीलिएटेड क्यूबॉइडल, ध्यान रखना। अब आपका एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट सुबह पता लगा मुझे कि आप नेफ्रॉन की गर्दन भी काउंट करते हैं, नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेक नहीं होता है नेफ्रॉन में, ध्यान, ठीक है। और ना ही वहां सीलिएटेड एपिथेलियम काउंट करना, रिमूव कर देना, कई बार लिखा दिया जाता है, बट आप जितने भी बुक्स देखोगे हायर बुक्स, उसमें नेक नहीं होता और ना ही वहां पर सीलिएटेड होता। नेक दिया भी जाए तो ध्यान रखना आपको ब्रश बॉर्डर ही काउंट करना है। क्या काउंट करना है? कभी भी वहां सीलियन, बात समझ में आ गई? सुबह मुझे बता दिया था बच्चों ने, तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने नाम लिखा ही नहीं है नेक का, है ना, और नेफ्रॉन पूरा हो गया अपना, तो नेक वाला रीजन कंसिडर नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, दैट वन इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से रिलेटेड ये सारे पार्ट अपने को ध्यान में होने चाहिए, क्लियर बेटा। उसके बाद लिख दो फटाफट ये सारे पार्ट्स, क्योंकि वो किसी एक पार्ट पे बात नहीं करेगा आपसे, वो आपको कोई भी एक पार्ट का नाम देके आपसे, और फिर भी वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कंसिडर होगा, ठीक है ना बड़े। हालांकि अब पेपर में कुछ भी हो सकता है, जब ये पूछ ले कि यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सी है ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एम्स का पेपर अलग होता था ना 5 साल पहले, बीएचयू एएमयू अलग होते थे, जिपमेर अलग होता था, उस टाइम आप देखिए क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ स्टडी बाय द स्टूडेंट अपने आप में दिमाग चलने के लिए एक्टिवेट कर देते। भाई मैं बहुत अच्छी चीजें आपको यहाँ पर चार्ट बना के अच्छे से इंटरलेट करके फिजियोलॉजी समझाऊं, तो आपका दिमाग चलेगा अपने आप। भाई चार मैं आता हूं, कोई स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ दूं और उनकी कनेक्टिविटी बना दूं, ये इससे रिलेट हुआ, ये इससे रिलेटेड, तो आपके दिमाग में पांचवा क्वेश्चन अपने आप आ, इससे फर्स्ट वाला 4 से रिलेट होता तो क्या होता। उस समय ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा में पढ़ाना पड़ता था, यानी रिलेट करना पड़ता था कि बच्चों को वहां के जो क्वेश्चंस थे ना, अच्छा जीके और आती थी वहां पर 20 क्वेश्चंस, वो भी अपने आप में एक जोरदार काम। तो लेवल अच्छा था उस समय, बट अब तो नो डाउट लेवल गिराया है एग्जाम ने बहुत अच्छे से, तो सिलेक्शन होने का आसान तरीका भी है, इसलिए अच्छी मेहनत करोगे ना तो सिलेक्ट हो जाओ बड़े। नेक्स्ट आता है बेटा फॉर जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, राइट, टेस्टिस एंड, और जर्मिनल एपिथेलियम एक टाइप का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड दिस वन इज रिलेटेड, कह दीजिए या फॉर्मेशन कह दीजिए, सिक्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर। आपने नाम सुना होगा प्रीमोडियल जर्म सेल्स दैट आर एम्बेडेड इनटू सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट।
तो जो करते हैं ना वो इसी एपिथेलियम में एम्बेडेड, फिर रेस्पेक्टिव प्रोसेस दोनों साइड पर चलेंगे जो अपने को मालूम है, ओजिनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अपने आप में गैमेट बनना एक सिक्रेशन होता है। हम तो क्या करते हैं वहां फॉर्मेशन वर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट किसी सेलुलर पार्ट का बन के अलग होना वो भी अपने आप में क्या कहलाता है, सिक्रेशन कहलाता है। सिक्रेशन में दो बातें हमेशा ध्यान रखो। देखो ये आपको जो गलती होगी ना, ये अभी जैसे अपन ने भैया से पूछा कि ऑक्सीटोसिन कहां से सिक्रेट हुआ, यहां गलती सबसे ज्यादा होती है। सिक्रेशन का जो मीनिंग होता है उसमें सिंथेसिस प्लस रिलीज, ये दोनों हिडन वर्ड होते हैं, समझे आप। सिक्रेशन का मीनिंग ही सिंथेसिस और रिलीज होता है, और जब दोनों ही वर्ड दे दिए जाएं और आपसे ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाए जहां, मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाए जहां सिक्रेशन पूछे और आपको लगे कि यार जो अपन रिलीज करने या सिक्रेशन करने की बात कर रहे हो तो दोनों से रिलेट हो रहा है, जैसे ऑक्सीटोसिन की बात हुई, थैलेमस भी ऑप्शन में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब गड़बड़ हो जाती है कई बार। सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन तो आंसर क्या था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कई बार हमने आंसर दिया हाइपोथैलेमस, चक्कर क्या है। तो हमेशा के लिए जब भी ये दिया जाए तो पहले हमेशा सिंथेसिस वाली स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी पर रखना है वो, और सेकंड रखना चाहिए रिलीज को, जो रिलीज करे वो। तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर, पहला आंसर क्या जाएगा, हाइपो। और मान लो ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इस वजह से सिक्रेशन से जो, समझ में आ गया आपको। तो हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा टास्क पैदा करता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच के सिक्रेशन में, रिलीज में, ध्यान रखना वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ ही। तो किसी ने एक छोटा सा ट्विस्ट समझ लिया, आंसर इसको दूंगा तो क्लियर। तो ये था बेटा। नाउ नंबर 5, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर अपन चलें। नंबर 5 है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का बात अपन यहां करें तो देखो, स्वेट ग्लैंड में सिंपल क्यूबॉइडल मिलेगी एंड दिस वन इज रिलेटेड टू स्वेट सिक्रेशन। पसीना आता है हमें, स्वेट वो सिंपल क्यूबॉइडल की वजह से होता है। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में ये ग्लैंड्स होती हैं सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, सिंपल होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूब शेप की, ये ध्यान रखना है। अब वो होती कैसे, देखिए यहां पर, ये अपन यहां देखें तो ये स्वेट ग्लैंड का कॉइलिंग वाला पार्ट। अब जितनी कॉइल यहां तो मिलेगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कंफर्म है, कॉइलिंग में। और जहां से रिलीज हो, ये नहीं हो सकती सिंपल वाली, वहां क्योंकि मल्टीलेयर जरूरी है, क्योंकि जब प्रेशर से स्वेट निकलेगा तो यहां प्रेशर पड़ेगा। तो इस स्ट्रेटिफाइड कॉइडल एपिथेलियम होगी जो एनसीईआरटी। परफेक्ट। आपने एक नाम सुना होगा, मायो एपिथेलियम। मायो एपिथेलियम कहां सुना, हार्ट में। अरे भाई मसल में कहां पे, मेमोरी ग्लैंड। अरे मेमोरी ग्लैंड, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मेमोरी ग्लैंड्स पर तो एल्वियोलाई है और डक्ट है, कंफर्म। अब यहां पर एक्शन लेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल, तो मिल्क बनेगा, डक्ट में मिल्क बना, डक्ट में भी आया, मिल्क बना, डक्ट में भी आया। अब बाहर कैसे रिलीज हो, तो ऑक्सीटोसिन का एक्टिव साइट भी तो होना चाहिए। तो यहां जो ये एपिथेलियम है, दीज आर कॉल्ड मायो एपिथेलियम। क्या कहेंगे इन्हें, ये मायो। सो इस मायो एपिथेलियम पर ऑक्सीटोसिन आके एक्शन करेगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये एल्वियोलाई, देन मिल्क डाउन प्रोसेस, मिल्क लेट डाउन, क्या कहते हैं उसे, मिल्क लेट डाउन। तो पीआरएल तो बनाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। और जब गाय भैंस दूध नहीं देती तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं,
क्योंकि वो क्या करता है, मायो एपिथेलियल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मायो होती है मेमोरी ग्लैंड में, और एक यहां पर है जो ये रेड कलर की है, दिस वन इज मायो एपिथेलियम। राइट बच्चों, समझो देखो बात को, पसीना आना वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी? कंफर्म? तो देखिए, हाइपोथैलेमस पढ़ा बेटा, ये चीजें यही समझ में आएंगी, और बाकी कहीं पढ़ाया भी नहीं, निकालते कोई इशू में बताते हैं, ताकि अपना प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी फेल ना हो। यदि हाइपोथैलेमस को याद हो तो सर ने आपको मालूम है एक वर्ड दिया था, बायोलॉजिकल क्लॉक, एंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मोरेगुलेशन, एएनएस कंट्रोल और बिहेवियर रेगुलेशन। तो उसमें T4 था, थर्मोरेगुलेशन। ये यहां से इस पर माइग्रेट होता है न्यूरॉन। मायो एपिथेलियल में जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा, हाँ, जो स्वेट भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा, एंड दिस स्वेट कम विद कॉन्टेक्ट विद एयर, एयर के साथ में कॉन्टेक्ट में आएगा। इसी एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आया, कॉन्टेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो तुरंत जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? अरे यस। सो थर्मोरेगुलेशन में ये वाला जो पार्ट चलता है, ये मायो एपिथेलियम रेड कलर की, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लूप कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसने स्वेट बनाई दिया था, निकाला, प्रेशर पड़ा तो इसने संभाल लिया, और बाहर निकलते ही कूलिंग इफेक्ट आया, तुरंत टेम्परेचर आउटसाइड से कम हो गया। और दूसरा तरीका, यही हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TSH-RF, TSH-IF, याद करो, वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, वहां से आएगा TSH, वो गया थायराइड पर, वहां से, और थायरोक्सिन ने BMR रेगुलेट करके आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन फिर कर दिया। तो इंटरनल साइड से वो और एक्सटर्नल साइड से थर्मो रेगुलेशन ये हो। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, दिस वन इज द स्वेट ग्लैंड। क्योंकि बहुत ज्यादा इनको नहीं करते, आगे तो कहीं पर भी नहीं करते, मैं खुद, इसलिए मुझे पता है। रखना कि एक और एपिथेलियम कभी कभी आ जाए, मायो एपिथेलियम, और वैसे आ सकती है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड में होती है, ध्यान रखना, तो ये भूलना नहीं है। इसलिए मैं आप पढ़ाई कर लो डॉक्टर, और आपको पढ़ाने आने वाले जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत ही समझ में, क्योंकि इतने बच्चे कि आपके लेवल पर जो सिलेबस चल रहा है वो बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े सिलेबस हम लोगों ने कंसिडर किए। एस्केरिस का पूरा लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल, आपने नहीं पढ़े प्लाज्मोडियम, आपके हेड ट्वेल्थ में डिजीज में पूरा मैंने पढ़ा, हाइड्रा पूरा पढ़ाते थे पहले। टास्क में देख रहे हो नाम, जाना कहीं आना ही नहीं, सोचना ही नहीं। जैसे आप सिंपल सा पार्ट हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू थर्मोरेगुलेशन, आपके एनसीईआरटी वाला अभी क्वेश्चन बन जाए। हाइपोथैलेमस, थायरोक्सिन, हाइपोथैलेमस, थायरोक्सिन, स्वेट सिक्रेशन, और एक मान लीजिए वो दे दे पैनक्रेटिक जूस सिक्रेशन, तो आंसर क्या गया? पैनक्रेटिक जूस सिक्रेशन। अब आप कहोगे सर ये सब चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, तो फिजियोलॉजी में कनेक्ट करोगे अपने आप, आज का क्वेश्चन बना दिया मैंने। हाइपोथैलेमस दिया है एनसीईआरटी में, दिया है ना, पैनक्रेटिक जूस भी दिया है डाइजेस्टिव में जाके। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो चैप्टर्स का मर्ज कर देते हैं। पिछले साल करीब 3 क्वेश्चन थे जो 2 चैप्टर के मर्जिंग से बने थे, समझे आप मेरी बात को? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कहीं रिलेट हो जाए तो थोड़ा सा अपना आइडिया काम कर जाना चाहिए। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 6, द सेंस ऑर्गन। और मैं आपको फिर भी बता दूं, जितनी भी एपिथेलियम है ना अपने पास, सबसे ज्यादा पूछते हैं सिंपल क्यूबॉइडल वाले मतलब टॉपिक को, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही बनेंगे। आइए सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, और उसमें हम ले रहे हैं आई। आई वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। पंखे की हवा ठंडी होती है या कूलिंग इफेक्ट की वजह से आपको ठंड लगती है? कूलिंग इफेक्ट की वजह से। पंखे की हवा ठंडी नहीं होती, समझे आप? हमें कूलिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर कम लगता है। यार ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए साहब, आई में आते हैं। अब आई को समझते हैं। आई से तो इस बार अभी ये मणिपुर वाले पेपर में क्वेश्चन आया ही। 3 लेयर है फाइब्रस बाहर आई बॉल में, बीच में वेस्कुलर
और नीचे न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक, इसमें आता है रेटिना, आता है। स्क्लेरा और कॉर्निया बाहर होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है। ब्लड सप्लाई है ही नहीं तो कोई सिक्रेशन की जरूरत ही नहीं है, और जब सिक्रेशन ही नहीं हो रहा तो एपिथेलियम की क्या जरूरत है, तो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन वाली है। जहां पर आया वेस्कुलर लेयर, जहां ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, याद आया। और वेस्कुलर लेयर के पार्ट है आइरिस, जो बाहर से ब्लैक दिख रहा है, उसके ऊपर आएगा सीलियरी बॉडी, आता है बेटा। सीलियरी बॉडी के बाद आता है कॉरोइड, याद आया कि नहीं आया। ये तीनों जो हैं ये तो हमारी वेस्कुलर लेयर के पार्ट है, राइट। अब सुनो, आइरिस बहुत माइन्यूट सिक्रेशन करता है, जिसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते ही नहीं कि कुछ सिक्रेशन करता है। आपने देखा हमारी आई में दो लिक्विड रिलीज होते हैं, एक्वस और विट्रस ह्यूमर। क्या अभी आपके विट्रस ह्यूमर रिलीज हो रहा है? अभी इस टाइम पर आपकी आई में क्या विट्रस ह्यूमर आ रहा है? व्हाई नॉट? बचपन में नहीं आता, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आता है, बिफोर बर्थ आता है। बचपन में भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता, बुढ़ापे में भी नहीं आता। टाइम एक बार ही बनता है, बिफोर बर्थ, ठीक है। और एक्वस ह्यूमर पहले भी बनता था बर्थ से पहले, और आज भी बन रहा है। बन कहां से रहा है? इन दोनों से, और मेनली किससे? सीलियरी बॉडी से। तो इसका मतलब साफ हो गया के अंदर, क्योंकि एक ही लेयर के तो पार्ट, यहां मिलेगी सिंपल क्यूबॉइड हीलियम और एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर सिक्रेशन करती है, ध्यान रखना। एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर सिक्रेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। लिख लो, इसी में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और रखना है, और फिजियोलॉजी में ज्यादा मैक्सिमम जगह पर, उसके बाद कॉलमनर आती है, राइट। अब एक और बात इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं, नीचे प्लस करके, रेटिनल एपी, एक और एग्जांपल डाला। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है लेयर ही नहीं होती। एनसीईआरटी के पेज नंबर 323 के लास्ट पैरा में जाओगे आप, तो 320 के लास्ट में उसने लिखा है, इन रेटिना फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड गैंग्लियोनिक बाइपोलर न्यूरॉन एंड रॉडेड कोन्स। कोन्स के ऊपर उसने कह दिया कॉरोइड होता सीधा, क्योंकि कॉरोइड और इस रॉड कोन के बीच में, कंफर्म। कोई भी आपसे नहीं पूछना हाउ मेनी लेयर फाउंड इन रेटिना, एनसीईआरटी बोलेगी 3, हम बोलेंगे 4, तो काउंटिंग तो कोई नहीं पूछना, बट कि क्या रेटिना में एपिथेलियम होती है, तो आपको यस बोलना है। बात समझ में आ गई? तो ये जो रेटिनल एपिथेलियम है ना, इसमें सिंपल क्यूबॉइडल होगी, प्लस ये पिगमेंटेड होती है, ध्यान रखें, पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियम। तो ये कहानी है बेटा, इन 6 एग्जांपल की जो आपको याद रखना है। काफी सारी थ्योरी आपने लिखी है, टेंशन हो रही होगी आपको, जबरदस्त। अरे काहे की टेंशन है बेटा, अंदर घुसे हम, क्योंकि डिफाइन करना था कि सिक्रेशन कैसे हो रहा है, वरना आपको तो सीधा से याद रखना है, टेंशन ऐसे ना ले, जीना है शान से। ये आपके सिंपल क्यूबॉइडल के एग्जांपल, T फॉर थायराइड, A फॉर एसिनी, N फॉर नेफ्रॉन, G फॉर जर्मिनल, S फॉर स्वेट और S फॉर सेंस ऑर्गन। कंफर्म? तो टेंशन ऐसे ना ले, जीना है शान से। वाह वाह, क्या कव्वाली में आया तू। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। समझ में आया? सीधी सी बात है। और मुस्कुराते रहोगे तो अच्छी अच्छी टेंशन दूर, टेंशन दिमाग पे नहीं हावी होनी चाहिए कभी। एक बात तो सोच के देखो कि जब भी कोई टेंशन आती है, जो मैं समझता हूं वो है, एक गिलास पानी पियो ठोक के, जोर की लंबी सांस लो, अपने आप ही माइंड, दिस इज द इंस्टेंट ट्रीटमेंट टू रिमूव द टेंशन। समझ में आया ना? जब दुख आते हैं ना, तो उसी के बाद क्या आते हैं? सुख।
सुख सहने की आदत पड़ जाएगी ना, दुख नहीं सह पाओगे तब। इसलिए माँ बाप आपको कहते हैं कि बिना पंखे एसी के भी बैठना सीख। मार्केट में जाके थोड़ा खुद स्कूटर से जाके पार्किंग करके कुछ सामान खरीद के लाया करो, क्योंकि कार बिना तो नहीं जाएंगे। ये जिसका आप बेवजह यूज कर रहे हो, सही बात है कि नहीं? जब तक आप पसीना नहीं बहाना तब तक जिंदगी में कुछ गेन नहीं करोगे, ध्यान रखें। आप क्या 4-4 टन के 4 एसी लग रहे हैं, अब ये इसलिए लगाए, इसकी डिमांड है। तो हमारा बच्चा बड़ा नाजुक है, बहुत ही लाड प्यार से पाला है हमने इसको, सब एसी से नीचे तो कभी रहा ही नहीं है ये, तो हमने भी कह दिया कोई दिक्कत नहीं, जरा सी गर्मी लग जाए, जरा सा एसी बंद हो जाए कर दे दिए, लेकिन वहां एसी नहीं चल रहे। बट दिस इज द नॉट पाथ फॉर द सक्सेस। परेशानियां जिंदगी में सबके आती है कि नहीं आती? और जब तक परेशानी होगी ना, तब तक सक्सेस को नहीं। अभी आपको कहते हैं चल छोड़ रहे यार, आज मेडिकल कॉलेज में ऐसे एडमिशन करा देता हूं, तो एक बार तो खुशी होगी, लेकिन उसके बाद जिंदगी में फील नहीं आएगा कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा। और दूसरा बच्चा जो लड़ भिड़ के और अच्छे रैंक निकाल के फिर सिलेक्ट होकर आपके साथ आ गया, और वो आपको अपनी बातें बता रहा है कि यार देखो ऐसे ऐसे पढ़ते थे यार, 5-5 दिन, तो फिर मतलब वो झूठ बोल रहा हो, पर कुछ तो सच्चाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस होगा। और आप जो कहोगे कि यार मैंने भी ऐसे किया था, यस, तो ये नहीं बताओगे कब किया था, तो वो जिंदगी फिर मजा नहीं आता जिंदगी जीने का। अपने पैरों से अपने दिमाग से दम भर के जियोगे तब पता लगेगा कि जिंदगी जीने का मजा क्या होता है। ठीक है, बढ़े आगे। और मैं तो कह रहा हूं पढ़ने का बहुत इस उम्र के अंदर, इस उम्र में और कोई काम नहीं, अंडरवर्ल्ड वाले, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अरे हंस क्यों रहा है? मैं ब्याह करने की थोड़ी, उसकी तो उम्र भी नहीं हुई है अभी, तो बाल विवाह हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि टाइम वेस्ट हम कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर ली, घूम रहे फिर रहे साथ में, चाय की दुकान फ्री के पोहे खा रहे हैं, एक दूसरे के रूम में चले गए, वहां गप्पे लड़ा रहे, हमारे घर में ये है तो तेरे घर में रखना, मुझे क्यों बता रहा है? और मेरे घर में ये है, तेरे घर में रख तू। सही बात है कि नहीं? जब अपनी पहली कमाई की पहली कार खरीदोगे ना, उस दिन आएगा मजा, उस दिन किसी को बैठाना ही मत उसमें, ठीक है? लेकिन उसको चलाएगा कौन? अरे यार, गाड़ी ड्राइवर से चलवाई तो क्या गाड़ी करी थी? क्यों बच्चों, मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, चला, ठीक है, ये टेंशन मैं दूर कर दूंगा। गाड़ी खरीद के ड्राइवर रखा तो क्या रखा, अब 1 मिनट क्या है, सारी कहानी पूरी हो गई, तो अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। बेटा तो इतनी देर से, चलो जी अब सुनना बेटा ध्यान से, दिस वन इज द सिंपल क्यूबॉइडल एग्जांपल। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अब हम लेके आ रहे हैं सिंपल कॉलमनर और उसके मॉडिफिकेशन को, कॉपी दीजिए, देखो, अरे वो पेज दे दे, देखो तो यहां पर अपन 6 कॉलम बनाएंगे, या पूरा एक पेज ले लेना, पूरी एपिथेलियम एक साथ कवर करवा दूंगा, ठीक है? चलिए जी बढ़ते हैं आगे, अब बता दू बेटा, हो गया? नंबर 3 है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, और उसके बाद इसके मॉडिफिकेशंस की अपन बात करें। हाँ बेटा, ये बच गया, तो ये बच गया, तो फिर इसको ऐसा करो, नहीं मैं बताता हूं ना, आपके कंजूसी पे मुझे विश्वास है, आप इसमें भी नहीं पिटवा दोगे इसको। 1 2 3 नहीं हो जाएगी पूरी, क्योंकि डायग्राम बनाने नहीं है, सीधे एग्जांपल लिख,
कर सकते हो आराम से। देखिए मॉडिफिकेशन में फर्स्ट आएगा सीलिएटेड कॉलुमनर, नोट कीजिएगा, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। इसको फटाफट से, इसमें अभी टाइम लगेगा अपने को। दूसरा मॉडिफिकेशन आएगा ग्लैंडुलर कॉलुमनर, थर्ड नंबर आएगा बेटा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। इनमें छोटे छोटे डायग्राम है। फोर्थ वाला आएगा ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियम। 5 हो गए कॉलम। और लास्ट कॉलम है स्टीरियोसिलिएटेड कॉलुमनर, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलुमनर। ठीक है, कॉलम है और एक मेन एपिथेलियम है सिंपल कॉलुमनर। तो इसके ये मॉडिफिकेशंस हैं। ऑफ कॉलुमनर, डायग्राम छोटा बनाना क्योंकि ज्यादा बड़े डायग्राम और आसानी से दो खत्म हो। ठीक है ना बेटा, क्योंकि बड़ा डायग्राम एक बनता लिवर वाला तो अपने पहले ही बना लिया, इसलिए अपने को जरूरत नहीं है। देखो अब सिंपल कॉलुमनर पे आते हैं। सबसे पहले देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, 4 सेल बनाएंगे। ये पिलर लाइक दैट आर, बच्चों इनकी खास बात है इनका न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड होगा और बेस, जो कि एनसीईआरटी ने भी डिक्टेट की। ओके, तो ये हैं पिलर सेल्स, रॉड लाइक सेल्स, पिलर सेल्स, राइट। बनाते जाओ, हाथों हाथ, देर नहीं लगानी। और इनका जो न्यूक्लियस है वो है इलोंगेटेड न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस, बेस की तरफ होगा एनसीईआरटी पॉइंट, बेस की तरफ न्यूक्लियस लोकेटेड होगा। लार्ज न्यूक्लियस तो राउंड भी हो सकता है ना, लेंथ ही ज्यादा होगी। फिर देखो बेटा सीलिएटेड पे आए तो ये दो पिलर लाइक और उनके ऊपर लगा दो सीलिया, ये लीजिए सीलिया आ गए। और सीलिया आते ही हो गया कंडक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का कंडक्शन होगा फंक्शन एपिथेलियम, राइट। फिर आते हैं ग्लैंडुलर पर। देखो ग्लैंडुलर में 2 सेल तो और 2 के बीच में गैप छोड़, ये देखिए पिलर लाइक सेल्स और बीच में हमने बनाई गॉबलेट सेल जो म्यूकस रिलीज करेगा। तो ये आया बेटा म्यूकस, MUCO यूएसबी है स्पेलिंग, MUCOSB है। म्यूकस आप जानते ही हैं, दिस इज फॉर ल्यूब्रिकेशन, यस, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड एंड। और फिर इस साल की ये सेल एग्जाम की नीति की, इसका नाम है गॉबलेट सेल और आप जानते हैं ये यूनिसेल्युलर ग्लैंड है। तो म्यूकस से आप म्यूकस से क्लियर हो जाएगा लुब्रिकेशन ऑफ फूड,
तो ये हुई ग्लैंडुलर कॉल्यूमनर। ओके, इसके बाद हम माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर लगा देंगे, प्लस ग्लैंड तो है ही साथ। देखिए 4 सेल्स, इनके ऊपर लगाए माइक्रोविलाई, बीच में लगा दी गॉबलेट सेल। ठीक है, ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इंक्रीज एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एग्जाम्पल तो मैं पहले लिख रहा हूं बेटा, एरिया इंक्रीज बाय दी। हो गया। अब अगले टाइम आगे बढ़े तो बस ग्लैंड रिमूव कर देनी है बीच में से। प्लस यहां पर लुब्रिकेशन भी ध्यान रखना बाय म्यूकस। लेकिन यहां जाएं तो इंक्रीज एरिया ऑफ बाय ब्रश बॉर्डर। क्योंकि वहां ग्लैंड नहीं है तो लुब्रिकेशन की बात नहीं करें। लास्ट वाली एपिथेलियम पर लगा देते हैं बड़े बड़े स्टील। इंक्रीज एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी पता है अपने को, चुके हैं अपन ये सारे मॉडिफिकेशन, दिक्कत भी नहीं है। हो गए सारे टाइप। अब देखो डायग्राम पड़ेगा, पहले सिंपल था फिर सीलिया लगाए, पहले सिंपल था फिर सीलिया लगाए, सीलिया हटा के ग्लैंड लगा, ग्लैंड के साथ ब्रश बॉर्डर लगा दी, फिर ब्रश बॉर्डर को रहने दिया, ग्लैंड लगा दी, और फिर सब हटा के स्टीरियो सी। क्योंकि फिर एग्जाम्पल में सीक्वेंस में याद तो एक झटके में याद आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो अब देखो बेटा, मालूम है यहां लेंथ बढ़ी विड्थ बढ़ी, तो जो बेस फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्स, तो बेस फंक्शन है। एग्जाम्पल पर आइए, लिवर और बाइल डक्ट याद आ रहा होगा। ठीक है, और आपको लिवर से तो ध्यान रखना ही है, बाइल सिक्रेशन होगा। ये मेरा क्वेश्चन का ग्रीन टी शर्ट आपसे पूछ रहा हूं बेटा, दिमाग लगा के आंसर देना। बाइल में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, गिव द नेम ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन बाइल। कोई नहीं बोलेगा, उसी को बोलने तो पड़ोसी कतई हेल्प नहीं करेगा, नहीं भगवान उसकी कतई मदद नहीं करेगा।
कौन सा एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा? मुस्कुराहट में बहुत सारे राज छिपे हैं। बोलिए, आंसर टाइप करो फटाफट। क्या ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं या वीडियो ऑन करके गायब हो चुके हैं? जल्दी से टाइप हो जाना चाहिए आपका आंसर। 3 लोग। यस, यस सर, सुन तो रहे हैं। अरे तो आंसर भी दे दो भाई। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बाइल में? अभय, सत्यम और अंजलि आनंद। तीनों आंसर दो फटाफट। आज का गेम तुम्हारे ऊपर, लॉटरी लगी है यहां पर। एक बच्चा कह रहा है पेप्सिन होता है। सत्यम कुमार ने आंसर दिया पेप्सिन। लगता है ये डोंट क्लैप। अभय राज पवार जी आंसर देंगे। पेप्सी पी ली, अब कोको कोला आनी चाहिए। अभय राज, वेरी नाइस आंसर। अंजलि आनंद का भी आंसर आ जाए, जल्दी कीजिए बेटा फटाफट। लगता है क्रिच पर बैट रख के फील्डर बैट्समैन गायब है। हाँ जी, अब आपका नंबर इसी बात पर। नहीं होता? कहां देखा? उसने बताया होगा। हाँ बेटा, गाल पे चांटा लगा एक जोरदार। लगा लगा खुद के हाथ से। ऐसे ऐसे लगेंगे यू। हाँ? ये छप रहा है। देखो पड़ोसी देखे एक बार, बेटा बताइयो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया, नाइस। कोई एंजाइम नहीं होता। बेटा ध्यान रखो इन छोटी छोटी बातों का ना। इंसिडेंट पूछते नहीं आता आंसर, ये मैं मानता हूं इस बात की, है ना। लेकिन ये बातें ध्यान रखो क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा क्लियर होने चाहिए। ओके, सो बाइल में अपन बात करें बेटा, तो नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता। दिस इज फॉर इमल्सिफिकेशन। यस बेटा, ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझते ही। यस, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। देखो बेटा, एक एग्जांपल है लिवर, दूसरा बाइल डक्ट, तीसरा है यूट्रस। यूट्रस में सीलेटेड भी होती है बट स्मॉल पैचेस होता है, तो छोटी छोटी जगह पर ही सीलिया, लेकिन अपने को वहां नहीं जाना, इसी को इसमें रखना। क्लियर? तो ये थे 3 एग्जांपल। अब आ जाइए यहां सीलेटेड पर। सीलेटेड में एग्जांपल हैं फैलोपियन ट्यूब, राइट। और फैलोपियन ट्यूब में यहां वर्क होगा कंडक्शन ऑफ गैमेट, ओवा इमो, इसे पहुंचाना एम्पुला तक। यस, कंडक्शन में हेल्प करेगा कौन? सीलेटेड एपिथेलियम। और फिर आता है बेटा ब्रेन, और ब्रेन के अंदर होती है एपेंडाइमल एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम बेसिकली इसी का नाम है, जो इसकी हेडिंग अपन ने डाल रखी है सीलेटेड, उसी का नाम एपेंडाइमल। जानते हैं हमारे वेंट्रिकल में 4 होते, चारों में लिक्विड है। सीएसएफ बेसिक ऑफ द वेस्ट मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे एक जगह से दूसरे के भेजना जरूरी है, इसलिए उसको भेजने के लिए कंडक्शन में हेल्प करेगा कौन? सीलिया। और एपेंडाइमल, इसका फंक्शन लिख देंगे अपन यहां, कंडक्शन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल का काम होगा। क्लियर है? तो ये 2 एग्जांपल याद रखने हैं। ग्लैंडुल, स्टमक, कोलोन एंड रेक्टम। देखिए बेटा, बेसिक फंक्शन तो अपन हमेशा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन लेते ही हैं, और म्यूकस आ गया तो लिब्रिकेशन तो हो ही गया पक्का। तो लिब्रिकेशन तो हमेशा सब जगह काउंट करना ही है अपने को। बात करते हैं तो म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यू नो अबाउट द HCl। कितना सिंपल है, कितना कम डेंजरस है, यहां रख दो कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
सही है ना, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा भाई। एससीएल है, मजाक थोड़ी है। लेकिन आप देखिए हमारी डायवर्सिटी देखो, हमारी फिजियोलॉजी समझो कि हम अपने अंदर रिलीज करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। एक बहुत ही अच्छा पाथवे होता है, एक थ्योरी होती है प्रोटोन पंप थ्योरी हो, प्रोटोन पंप थ्योरी से रिलीज होता है, वरना अल्सर पैदा कर, राइट, पेप्टिक अल्सर। समझो थोड़ा सा, देखो ये मान लीजिए सपोज स्टमक का स्ट्रक्चर है, राइट। अब पंप है, थ्योरी होती है एक्चुअल में ये, और इस प्रोटोन पंप को एक्टिवेट करती है वेगस नर्व। यू नो अबाउट द 10th क्रेनियल नर्व, वेगस सबसे लंबी होती है और सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती है। तो बहुत सारे प्रोटोन पंप, जैसे यहां हो गया, 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 तो इस वेगस की छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो इसको आके एक्टिवेट करती है इस तरीके से। और जो ब्लड है उससे क्लोराइड आयन आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीधा एससीएल यहां रिलीज हो गया, ये दीवार को डैमेज कर देगा यहां पर और अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। तो होता क्या है कि ये जो प्रोटोन पंप है ये तो देता है H+, और ब्लड से आता है कहीं से क्लोराइड आयन। ये दोनों कैविटी के सेंटर में, यानी कि बीच में, यहां मर्ज नहीं हो सकते पेरिफेरी पर, वो पेरिफेरी से नीचे मर्ज होकर फिर एससीएल बना, कंफर्म। और ये बनेगा ही तब, ये नर्व एक्टिवेट प्रोटोन पंप को तब करेगी जब यहां पर फूड का अराइवल होगा। अरे यस, यदि बिना फूड के आए ही एससीएल रिलीज हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी, कुछ कुछ होता है। समझ गए आप, एसिडिटी होगी ना, और यदि बहुत दिन तक ये कंडीशन रही तो पेप्टिक अल्सर जनरेट होगा। और इसी वजह से आपने देखा कि कभी हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, जैसे कई लोगों को, आपको लोगों को तो आदत है बाहर का खाने की, अक्सर घर का कम और बाहर का ज्यादा खाते हो, और शादियों के दिन में तो आप रुकते ही नहीं हो, बर्बादी में जाने का आपको बहुत शौक है। जब देखे जब पहुंच गए साहब, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, 4-5 दिन से बाहर का चल रहा है तो एसिडिटी हो जाती है, तो फिर आप इनो लेते हो, यस, एसिड लेते हो, वो एंटासिड इस एससीएल के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है का। लेकिन लगातार होता रहा तो अल्सर हो। तो अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बहुत सारी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई जिनसे हम इस सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, प्रोटोन पंप को ही रोक देते हैं, बहुत सारे, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस पता नहीं थे, छोटा सा काम करते थे। इस नर्व की ब्रांच, ये मान लो ये वाली, इस प्रोटोन पंप को एक्टिवेट करती, इसको काट देते यदि अल्सर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जहां जहां प्रोटोन पंप एक्टिवेशन है उसको काटते थे, दैट इज कॉल्ड वेगोटॉमी। उसे वेगोटॉमी कहता है, वैसेक्टॉमी, वेगोटॉमी की बात चल, इसलिए बता देता हूं, बच्चा बोल देता है बीच, फैक्ट बता रहा हूं, वेगोटॉमी कहते हैं इसको, वेगोटॉमी करते थे पहले। तो हमें मालूम है कि एससीएल यहां बनेगा नहीं, और मान लो फूड नहीं आया तो यहां म्यूकस, और फूड होता तो फूड पे गिरेगा, फूड का ही तो काम तमाम होगा, डैमेज होगा, यस। तो सीधी सी बात है, ये थ्योरी है प्रोटोन पंप थ्योरी बाय द एससीएल सिक्रेशन, और प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कौन है बेटा, म्यूकस लेयर, कंफर्म। उसके बाद देखिए कॉलोन और रेक्टम में अपन जाएं, लुब्रिकेशन तो देगा ही देगा म्यूकस, साथ में यहां जो एपिथेलियम है, रेक्टम की बात कर रहा हूं स्पेशली में, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, रिमेनिंग वाटर कहां रीअब्जॉर्ब होता है, तो देख लो, हम तो फंक्शन तो वही पढ़ रहे हैं, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। पहले समझ लो इन तीनों में ही लुब्रिकेशन होगा, इन तीनों में ही एब्जॉर्प्शन होगा, बट जिसका जो सिग्निफिकेंट रोल ज्यादा वो पहले आएगा। जैसे यहां एससीएल को प्रायोरिटी पे रखना है, यहां पर वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रायोरिटी पर, और को याद रख, याद रहेगा। अब आते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर ग्लैंडुलर पर। एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, याद करो, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम। स्पेलिंग क्या लिखो, ILEUM, ध्यान रखना बेटा, गलती हो जाती है। तो तीनों पार्ट में डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इस ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम से, कंफर्म। लिख दीजिए, विलाई माइक्रोविलाई वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, 20 times more surface area is due to presence of villi, क्या,
डाइजेशन बढ़ाते हैं, उसमें उसमें लैक्टेल बनती है, और माइक्रोबिलाई बनाते हैं, गॉबलेट सेल भी बनाते हैं एक दो जगह पर, और फिर हम डिफ्यूजन कराते हैं, फैसिलिटी डिफ्यूजन कराते हैं, डिफ्यूजन कराते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। याद करो, बहुत सारा ग्लूकोज अलग जाएगा, फ्रक्टोज अलग जाएगा, याद आ रहा है कुछ, गैलेक्टोज अलग जाएगा, वो सब पार्टीशन इसी पर डेराइव होते हैं, इसी वाली एपिथेलियम के ऊपर पार्ट है। फिर आते हैं ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर। एग्जाम्पल इज prepared in diagram, that one is the gall bladder. याद आया? गॉल ब्लैडर के अंदर आपको क्या करना है, डाइल आना है और उसमें से वाटर निकाल देना है, उसे कॉन्संट्रेटेड बाइल में कन्वर्ट करना है फॉर द बेस्ट इमल्सिफिकेशन। मुझे ये बताइए कि यदि गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। इमल्सिफिकेशन ही तो स्लो होगा, बाकी कोई काम नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन हो, गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है, राइट? तो बस यही है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां नहीं हो रहा। बात समझ में आई? तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे, नो इफेक्ट ऑन बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। नॉट की तो फिर गॉल ब्लैडर दिया ही क्यों होता है? बेटा देख, ऐसा है, अब क्या कहूं तुझसे मैं, भाई दिया है तो फायदा ही है ना, इमल्सिफिकेशन बेस्ट होगा। जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उनमें इंडाइजेशन तो नो डाउट प्रॉब्लम क्रिएट कर ही सकता है, तो इसलिए उन्हें बड़ा संभल ऐसा नहीं कि सुबह भी ब्याह में चले गए, दिन में बर्थडे में चले गए, फिर शाम को किसी के और ब्याह में चले गए, और ब्याह ही ब्याह हो रहा है, उधर काम यहां पर एसिडिटी का चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी आराम से जीजिए, लंबी जिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, बड़े चलो जी, स्टीरियोसीलिया एग्जाम, वास्ट डिफरेंस याद आया, एंड द क्रिस्टा ऑफ ईयर याद आया। एपिडेमिस वास्ट डिफरेंस को ज्यादा याद रखें। देखो इनकी भी ट्रिक बन गई, लंबी बनेगी थोड़ी सी। लो भैया, लो भैया नहीं, लो भैया, इसको छोड़ रहे हैं अपन क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। लो भैया, फुल बिस्किट साथ में चॉकलेट रखिए, इंटेलिजेंस गुड एंड एक्सीलेंट विजन हो जाए। चॉकलेट खानी चाहिए आपको, बिस्किट इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है बिस्किट, और वीक में एक अच्छी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट हो तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको वीक में बहुत ज्यादा डार्क नहीं, जिसमें कड़वाहट हो, खाई नहीं जाए, वो बॉडी के लिए एडवर्स इफेक्ट जनरेट करती है। ठीक है ना, के लिए पॉइजन, तो डार्क चॉकलेट जिसमें कंटेंट अच्छे हो, ₹100 वाली कैडबरी है ना, अच्छा हो, मतलब थोड़ा वीक में एक ही खा लो, इंस्टेंट एनर्जी के लिए थोड़ा सा जरूरी मानते हैं और कोई। ठीक है बेटा, तो देखो, लो भैया, फुल बिस्किट साथ में चॉकलेट रखिए, इंटेलिजेंस गुड एंड एक्सीलेंट विजन हो जाए। कंफर्म? अमिताभ बच्चन लाए पा फॉर मी, दूसरा बना टेंशन ऐसे ना ले जीना है शान से, और तीसरी ये बन गई जो आपको अच्छे से याद रखनी, तो याद कर लेना। मैक्सिमम नीट के क्वेश्चन आपकी इन 3 लाइनों से निकलेंगे। ट्रांजी स्ट्रेटिफाइड में ज्यादा दम नहीं, वहां पर लिखेंगे जरूर, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ही कैलकुलेटेड है ये आपको। बट एग्जाम्पल में आप देखना, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको इन तीनों लाइन से ही आपको एग्जाम्पल
तो लो भैया साथ में, लो भैया फुल चॉकलेट रखिए, इंटेलिजेंस गुड एंड एक्सीलेंट विजन हो जाएगी। राइट, लिख लीजिए इसको अच्छी। तो ये कहानी है बेटा पल कॉल्यूम। अच्छा, अब आपके पास स्टीरियो सिलेटेड में नीचे जगह होगी, है ना? देखो स्टीरियो सिलेटेड के नीचे एक एरो, सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर देना, और फिर वहां चौथे टाइप का एपिथेलियम भी लिख डालो, दैट इज सूडो। उसी के नीचे ले लेना एपिथेलियम। देखिए ये जो एपिथेलियम है ना, ये फॉल्स मल्टीलेयर होता है, इसलिए इसका नाम हो गया सूडो स्ट्रेटिफाइड। पक्का? और एक्चुअली ये ध्यान रख, ये सिंगल है, कंफ्यूज है, स्ट्रक्चर का नहीं है। राइट, सिंगल लेयर होती है क्योंकि टाइप सिंपल का ये है, लेकिन नाम में क्या आ गया? फॉल्स सूडो स्ट्रेटिफाइड मल्टीलेयर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये फॉल्स मल्टीलेयर इसलिए होती है ना, साइज ऑफ सेल अलग अलग होता है, साइज ऑफ सेल होंगी और एक शॉर्ट सेल होती है, इसलिए दिक्कत आ गई। देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये इस पर ये लॉन्ग सेल्स बन गई, ये लॉन्ग सेल्स हैं, और लॉन्ग सेल के बीच बीच में यहां पर ये न्यूक्लियस आपको शॉर्ट सेल का दिखेगा। ये तो लॉन्ग सेल हो गई, नजर आ रही है सेल, एक तो ब्लू न्यूक्लियस वाली और एक ब्लैक वाला, बट है तो एक ही पोजीशन पर ना, लेवल तो एक ही है। और जब लेवल एक है तो लेयर को कितना बोलोगे? 1, सीधी सी बात है। तो ये लॉन्ग सेल हो गई और ये शॉर्ट सेल हो गया, इसलिए अपीयरेंस ऐसा है सूडो मल्टी। अब इसके दो वेरिएंट होते हैं, एक तो ये आप देख रहे हो नॉन सीलिया, बिना सीलिया, इसको पूछता नहीं है कोई, नॉन सीलेटेड को सीलेटेड पूछता है, तो इस पे लगा देता हूं मैं सीलिया। ठीक है बेटा? और इसीलिए इसका एक टाइप बन गया PSCCGE, याद कर, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जहां मिलती है वो याद रखना है। एग्जाम्पल हैं नेजल चैम्बर, ट्रैक और ब्रोंकियोल्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप जानते ही हो, है ना? याद रखना है नेजल चैम्बर, ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड का एक ही एग्जांपल याद रखना, PSCCGE। एस लगता भी है और नहीं भी लगता, PCCGE भी होता है। PCC कंफ्यूज नहीं होना है, PSO या P हो ओनली चलेगा। स्ट्रेटिफाइड हो गया, सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट होता है। ओके, अब लगभग आधे पेज में हो गया होगा ये। राइट, हो गया कि नहीं हुआ? इसने पूरा हो गया तो ठीक है। अब ये जो पार्ट बच गया ये कंपाउंड के लिए बहुत है, ये कंपाउंड खत्म, तो इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। पहला चाहो तो बड़ा बना लेना ट्रांजिशनल के लिए, बाकी इक्वल कर देना। ओके, आइए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्योंकि अब एग्जाम्पल बेसिक पॉइंट ज्यादा है, सेकेंड टाइप कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, दे रखा है 6 और 7 लाइंस का एनसीईआरटी में 102 पर 3rd पैराग्राफ। उसने क्या किया, कॉमा लगा लगा, लिमिटेड रोल इन, मेन रोल इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस, फाउंड इन बकल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंग्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, पैनक्रिएटिक डक्ट एटसेट्रा। काम खत्म कर दिया एक पैराग्राफ। हम थोड़ा सा इलोबरेट कर लेते हैं। देखो कंपाउंड एपिथेलियम के
हैं ट्रांजिशनल, मिलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसको फर्स्ट कॉलम में लेना है। भले ही आप स्ट्रेचिंग वाले बनाओ या नॉन स्ट्रेचिंग वाले, बात है ये जो ट्रांजिशनल है इस, ठीक है, तो या तो कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, स्ट्रेचेबल नॉन स्ट्रेचेबल, फिर उसके नीचे लिख दो ट्रांजिशनल, दूसरे के नीचे लिख दो स्ट्रेटिफाइड। तो आप कैसे भी वाइस वर्सा हैं। दूसरा जो टाइप है प्रॉपर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये हो जाएगी बेटा नॉन स्ट्रेचेबल। टेबल में काउंट होगा। अब स्ट्रेटिफाइड का पहला टाइप होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लिखते जाइए, डायग्राम यहां बहुत कुछ नहीं बनते, दो लेंगे अपन। दूसरा जो टाइप है स्टेरॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा टाइप अपन यहां आप लिख लो जल्दी से जिनका रह गया। थर्ड जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कर दो, स्ट्रेटिफाइड हो गया, लिख दो फटाफट से, चलते हैं साथ साथ, जब तक कवर करो फटाफट। अब मेरी क्लास मंडे के बाद होगी, अगली क्लास नहीं आएगी मेरी, है ना, लेंगे और ऑलमोस्ट शायद आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना, एंड की तरफ पहुंच भी जाओगे, फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसलिए देखो बेटा, ट्रांजिशनल चलो छोड़ो, चारों की हेडिंग डाल के छोड़ देना, ताकि अपने को ब्लॉक बने मिलेंगे तो फटाफट से काम हो जाएगा, विद इन 10 मिनट से पूरा हो जाएगा। आपके कॉकरोच आएगा टेस्ट में फ्रॉम द एब्डोमेन, एब पूरा दे दूं, ठीक है, एक रिवाइज कर लेना, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी रखो क्योंकि पीछे के टॉपिक तैयार करना ज्यादा, तो एब्डोमेन से लेकर पूरा कॉकरोच लास्ट तक, है ना। आगे कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बाकी अपन नहीं डालेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और पूरा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। बेटा कॉमन का मुझे अभी आइडिया नहीं है, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा सिलेबस आपको ना। जैसे कृष्ण।
गुड इवनिंग बैठिए प्लीज, बैठिए फटाफट। गुड इवनिंग।